देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए साल पर देश के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नव वर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। ये समय आत्मचिंतन और नए संकल्प लेने का अवसर है। राष्ट्रपति ने सभी से राष्ट्र के विकास, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता बढ़ाने को कहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने नए साल की मुबारकबाद देते हुए भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती की कामना की है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते जरूरी हैं। उनका संदेश शांति और आपसी सहयोग पर केंद्रित था। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस साल दोनों देशों के बीच बेहतर संवाद होगा। उत्तर प्रदेश में 2026 को नई उम्मीदों का साल बताया जा रहा है। सरकार ने 1.5 लाख सरकारी नौकरियां और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं की घोषणा की है। जेवर एयरपोर्ट और वैश्विक निवेश योजनाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी। स्वास्थ्य और सुरक्षा क्षेत्र में सुधारों के लिए 10 बड़ी सौगातें पेश की गई। कठुआ पुलिस ने आतंक समर्थकों पर सख्त कार्रवाई की। 39 नए ओजी वर्करों में से 18 को PSA के तहत गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी मोहिता शर्मा ने बताया है कि पुलिस आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। नव वर्ष और गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट जारी है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मॉनसून आपदा प्रभावित जिलों के लिए 1430 करोड़ का पैकेज मंजूर किया है। इसकी पहली किश्त 944 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है। ये राशि प्रभावित बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में इस्तेमाल होगी। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर मदद जारी हुई। हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और कल्याण के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत समाज सेवा, कला, खेल और बहादुरी में उत्कृष्ट बुजुर्गों को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणियों में 1 लाख रुपए तक होंगे। इच्छुक लोग 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। उन्होंने कहा कि राहुल पीड़ितों को न्याय दिलाकर राम पर काम कर रहे हैं। भाजपा ने इसे आलोचना के साथ चापलूसी बताया। कांग्रेस पर हिंदू आस्था का अपमान करने का भी आरोप लगा है। ईडी ने दक्षिण दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में छापा मारकर बड़ी राशि और संपत्तियां जब्त की है। नकद 5.12 करोड़ रुपए और 8.80 करोड़ रुपए के सोने व हीरे के आभूषण बरामद हुए हैं। हरियाणा के फरार अपराधी इंद्रजीत सिंह यादव से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी कार्रवाई की। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के चयन पर KKR के मालिक शाहरुख खान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बाहर नहीं किया तो टीम का बहिष्कार होगा। उनके बयान ने सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ा दिया है। देवकीनंदन अपने बयान पर कायम है। केरल पुलिस ने नए साल के दिन नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तिरुवनंतपुरम में MBBS डॉक्टर और BDS छात्र समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिलने पर अटिंगल और नेदुमंगडम ग्रामीण जिला एंटी नार्कोटिक्स स्पेशल एक्शन फोर्स टीम ने छापा मारा है। गिरफ्तार लोग नशे के काले कारोबार में लिप्त थे। ये कार्रवाई स्थानीय समुदाय और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए की गई है। कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के पायलट को शराब की महक आने पर हिरासत में लिया गया। वो दिल्ली से जाने वाली AI-186 फ्लाइट उड़ाने वाला था। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट फेल होने के बाद पायलट को हटाया गया। एयर इंडिया ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उसे निलंबित कर दिया है। इससे उड़ान में काफी देरी हुई। फरीदाबाद में नए साल पर मंदिरों और गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। लोगों ने भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। सुबह से ही श्री सिद्धदाता आश्रम में भजन कार्यक्रम शुरू हुआ। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। औरैया के हरिगंज बाजार में प्राचीन हनुमान मंदिर से भव्य श्रीराम शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर हुई। हजारों भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा और जयकारों के साथ यात्रा का स्वागत किया। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के रूप में शपथ ली। मैनहट्टन के ऐतिहासिक बंद सबवे स्टेशन में उन्होंने आधी रात के बाद पदभार ग्रहण किया। ममदानी पहले मुस्लिम, दक्षिण एशियाई और अफ्रीका में जन्मे मेयर बने। 34 साल की आयु में वो सबसे कम उम्र के मेयर भी हैं। स्विट्जरलैंड के क्रॉन्स मॉन्टाना स्की रिजॉर्ट के एक लग्जरी बार में नए साल के दिन धमाका हो गया। इसमें कई लोगों के मारे जाने और कुछ घायल होने की आशंका है। धमाके के कारण अभी अज्ञात हैं।
पुलिस ने प्रभावित परिवारों के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। ये घटना नए साल की पूर्व संध्या के जश्न के दौरान हुई। हांगकांग ने 2026 का नया साल आतिशबाजी के बिना मनाया। नवंबर में हुई भीषण आग ने 161 से अधिक लोगों की मौत के कारण यह संवेदनशील निर्णय लिया गया। विक्टोरिया हार्बर पर संगीत कार्यक्रम और लाइट शो आयोजित किए गए। शहर ने नए साल को शांति और संयम के साथ मनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल पर नेशनल गार्ड सैनिकों को शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से वापस बुलाया। सैनिक 2025 में अवैध इमिग्रेशन और अपराध रोकने के लिए तैनात थे। ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी उपस्थिति से अपराध में कमी आई है। स्थानीय नेताओं ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। फिल्म बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगे नए वर्जन में रिलीज हुआ। इस वर्जन को मिथुन ने कंपोज किया और लिरिक्स मनोज मुंतशिर ने लिखे। पुराने वर्जन को जावेद अख्तर ने लिखा था। अनु मलिक ने क्रेडिट विवाद को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ही सम्मान और क्रेडिट मिला हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी प्रोविजनल टीम का ऐलान किया है। तेज गेंदबाज पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की वापसी हुई है। पंजाब किंग्स के मिचेल ओवेन को टीम में जगह नहीं मिली है। चयनकर्ताओं ने स्पिन पर खास ध्यान दिया है। टीम संतुलित और विश्व कप के लिए अब तैयार है। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर ने SA20 में पाल रॉयल्स के लिए तूफानी अर्धशतक जताया। उन्होंने 38 गेंदों में 71 रन बनाए। इसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। यह प्रदर्शन T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले उनकी वापसी का संकेत है। टीम की जीत में उनका योगदान अहम रहा है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।